हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करेंगे क्लास 5 की एनसीईआरटी की बुक से हिंदी का चैप्टर नंबर 15 बिशन की दिलेरी। तो चलो विदाउट डिले अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सबसे पहले जान लेते हैं बिशन कौन है। बिशन एक बच्चा है, ठीक है, और इसने बहुत बहादुरी का काम किया है। इसने एक पक्षी की जान बचाई है। तो चलो अब हम इस पाठ को पढ़ते हैं और देखते हैं कैसे इसने इस पक्षी की जान बचाई। सुबह का समय था, तो यानी मॉर्निंग का टाइम था, ठीक है। पहाड़ों के पीछे से सूरज झांक रहा था, यानी कि जब पहाड़ों के पीछे से यहाँ से सूरज निकलता हुआ दिखाई देता ना, उसी को बोल रहे हैं कि भाई पहाड़ों के पीछे से सूरज झांक रहा था। 10 वर्ष का बिशन घर से बाहर निकल आया। बिशन जो है वो 10 साल का बच्चा है, तो वो घर से बाहर निकल आता है। वह रोज़ इसी समय इसी रास्ते से कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पे जाता था। तो ये बच्चा ना डेली रूटीन था इसका, ये रोज़ कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पे जाता था, इसी रास्ते से जाता था। कर्नल दत्ता की पत्नी पढ़ाई में उसकी मदद करती थी। क्यों जाता था? क्योंकि कर्नल दत्ता जो थे, उनकी पत्नी जो है इस बच्चे की पढ़ाई में हेल्प करती थी, मदद करती थी। फार्म में से लगे सेबों के बाग में कीटनाशक दवा का छिड़काव हो रहा था। अब फार्म, जैसे मान लो ये फार्म हाउस है, इसके बगल में यहाँ पर बगीचा है। किसका बगीचा है? एप्पल का बगीचा है। वहाँ पे जो कीटनाशक मतलब कीड़ों को मारने वाली दवाई होती है ना, उसका छिड़काव हो रहा था। और बहुत तड़के काम शुरू हो जाता था, नहीं बहुत मॉर्निंग में ही काम शुरू हो जाता था, अर्ली मॉर्निंग। बिशन पगडंडी से अभी सड़क तक आ रहा था। यानी पगडंडी बोले क्या? तो रास्ता, ऐसा पतला पतला रास्ता होता है ना, खेतों के बीच में से जो रास्ता होता है उसको बोलेंगे पगडंडी। वहाँ से सड़क तक आ रहा था कि उसे गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा, कोई भी दिखाई नहीं दिया। वह कुछ ही दूर चला और कि उसे फिर गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। इस बार एक नहीं 2-3 गोलियां एक साथ चली थी। गोलियों की आवाज़ से पूरी घाटी गूंज उठी, मतलब सब में इको की आवाज़ एकदम होता है ना, आप बोलते हो, मैंने बोला निधि, पहाड़ों में से आवाज़ आएगी निधि निधि निधि, ऐसे गूंजना होता है, इको करना होता है। तो पहाड़ पे क्या हुआ, एक गोली चली, फटाक से ज़ोर से आवाज़ आई, फिर दूसरी चली, फिर और तेज़ आवाज़ आई, गूंज गूंज की आवाज़ पलट पलट के आ रही थी। पंछी घबरा गए, तो वहाँ जो पक्षी थे वो बहुत डर गए। आसमान में गोल गोल चक्कर काटने लगे पंछी, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि भाई कोई शिकारी आ गया। तो खूब जोर जोर से गोल गोल वो डर के मारे चक्कर काटने लग गए। बिशन जहाँ खड़ा था वहीं चुपचाप खड़ा रहा। अब बिशन जो था, बिशन सहम कर पेड़ों की आड़ में छिपकर खड़ा हो गया। बिशन भी डर गया, ऑब्वियसली 10 साल का बच्चा है, गोली की आवाज़ सुनी वो भी डर गया और वो पेड़ों की आड़ में छिपकर खड़ा हो गया। बिशन जहाँ खड़ा था वहीं चुपचाप खड़ा रहा। बिशन कुछ बोला नहीं, चुपचाप खड़ा रहा। उसे वहीं से सीढ़ी नुमा खेत और फलों के बाग साफ दिखाई दे रहे थे। जो टेरेस फार्मिंग होती है ना, जैसे पहाड़ों पर क्या होता है, ऐसे सीढ़ियाँ बना बना के उस पर खेती करते हैं, तो वो उसको दिख रहा था, ठीक है। तो चुपचाप वहीं खड़ा रहा। वहाँ से सीढ़ी नुमा खेत और फलों के बागों से साफ दिख रहे थे। खेतों में काम करते हुए किसान भी उसे दिखाई दे रहे थे। फसल तैयार खड़ी थी, यानी कि क्रॉप तो एकदम रेडी थी। सुबह की हल्की धूप में खेत सुनहरे दिखाई देते थे। सुबह की हल्की हल्की धूप होती थी तो उसमें खेतों का कलर थोड़ा गोल्डन सा दिखता था। बिशन अभी सोच ही रहा था कि गोली किसने और क्यों चलाई होगी। तभी एक और गोली की आवाज़ आई। अब बिशन सोच रहा है भैया गोली किसने चलाई होगी, क्यों चलाएगी। तभी एक और गोली की आवाज़ आती है। एकाएक यानी अचानक सडनली बिशन को गोली चलाने का कारण समझ में आ गया। बिशन समझ गया कि कोई पंछियों का शिकार करने आया है। जब फसल पक जाती है तब गेहूं के खेतों को दाना चुगने बहुत सारे तीतर आ जाते हैं। तीतर एक बर्ड ही है। तो गेहूं का दाना जब तैयार हो जाता है तो तीतरों को वो बहुत अच्छा लगता है, तो वो चुगने आते थे। शिकारी इस बात को जानते हैं, जो हंटर्स हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि भाई तीतरों को मारने के लिए जो है ये टाइम बिल्कुल परफेक्ट है, गेहूँ खाने आएंगे। इसीलिए वह सुबह सुबह ही तीतर मारने चले आते हैं। पिछले साल भी शिकारियों ने इसी तरह बहुत सारे तीतर मारे थे। कुछ तीतर तो वे उठा ले गए थे, बाकी को वहीं छोड़ गए। खेतों को काटते समय किसानों को बहुत से मरे और जख्मी तीतर मिले, क्योंकि सबको वो ढूंढ नहीं पाते थे शिकारी, तो कुछ वहीं पड़े रह जाते थे। बिशन ने सोचा कितना दुख पहुंचाने वाला काम करते हैं ये शिकारी, माने पक्षी है, उसको दर्द तो होता ही होगा। वह समझ गया कि शिकारी की तीतरों पर गोली चला रहे हैं, इसीलिए वह पेड़ों के बीच से निकलकर खेतों के किनारे किनारे चलने लगा। तो वो समझ गए कि मुझ पर गोली नहीं चलाएंगे, कि पंछियों को मारने शिकारी आए हुए हैं। तो वो निकल के आया और किनारे किनारे खेतों से चलने लगा। चलते चलते सोच रहा था कि इन शिकारियों को सबक सिखाया जाए, लेकिन उन्हें कैसे सबक सिखाया जाए ये उसकी समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसके पाँव के पास सरसराहट सी हुई। उसे लगा कुछ है। उसने देखा कि एक घायल तीतर गेहूं की बलियों के बीच में फंसा छटपटा रहा है, तड़प रहा है बेचारा। बिशन वहीं घुटनों के बल बैठ गया, है ना, नीचे को पैर करके बैठ गया एकदम मुड़ के, और घायल तीतर को पकड़ने के लिए हाथ उसने आगे बढ़ाया। लेकिन घबराया हुआ तीतर छिटक कर खेत के और अंदर चला गया, क्योंकि वो
तीतर को भी तो डर लग रहा है, उसको लग रहा है कि शायद मुझे मारने आया है कोई। बिशन जानता था शिकारी इस तीतर को ढूंढ नहीं पाएंगे और घायल तीतर यहाँ तड़प तड़प के मर जाएगा। उसने स्वेटर उतारा और मौका देखकर तीतर पर डाल दिया। तीतर स्वेटर में फंस गया। अब तीतर बच जाएगा, देखो ऐसे। तो बिशन ने उसे पकड़ लिया। बिशन ने उसे अपने सीने से चिपका लिया, प्यार से एकदम, है ना, जान बचानी थी उसे। और खेत में से निकलकर पहाड़ी की ओर वो भागने लगा उसे लेकर। वह इतना तेज चल रहा था कि मानो उसके पंख लग गए हों, माने एकदम फ्लाई कर रहा हो। वो इतना तेज बचा चलने लगा जान बचाने के लिए। कर्नल दत्ता के घर के रास्ते में एक तरफ गेहूं के खेत थे तो दूसरी तरफ कटीले तारों की बाड़ थी। बिशन वैसे तो कटीले तारों की बाड़ में से होकर निकल सकता था, परंतु इस समय वह दोनों हाथों से तीतर को पकड़े हुए था। तो तीतर को संभालना बहुत ज़रूरी था। अब उसको लग रहा था कि तीतर को तो मुझे कैसे भी संभालना है, इसीलिए वह खेतों के साथ छिप छिप कर चलने लगा ताकि शिकारी उसे देख लेते तो तीतर छीन लेते। वे कुछ ही दूर गया और पीछे से भारी आवाज़ आई, लड़के रुक जा, नहीं तो गोली मार दूंगा। लेकिन बिशन बहुत बहादुर था, वो रुका नहीं। वह चुपचाप चलता रहा। रुकता है क्या नहीं, उस आदमी ने दोबारा चिल्लाकर कहा। तब तक बिशन कटीले तारों के पास आ गया था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। आगे बढ़ना मुश्किल लग रहा था, लेकिन फिर भी वह रुका नहीं और ना ही उसने कोई जवाब दिया। तभी बिशन को भारी भरकम जूतों की आवाज़ सुनाई थी जो तेजी से उसके पास आती जा रही थी। पीछे से आ रहा शिकारी गुस्से में जोर जोर से चिल्ला रहा था, मैं तुझे देख लूंगा, तू मेरा शिकार चुरा कर नहीं ले जा सकता। बिशन के लिए आगे निकल भागने का रास्ता नहीं था। तो अगर वह सड़क से जाता तो शिकारी साफ दिखाई दे जाता शिकारी को। इसीलिए उसने खेतों के छोटे रास्ते से जाना तय किया। छोटे छोटे रास्ते से मैं निकल जाऊंगा। खेतों से आगे के रास्ते में कटीली झाड़ियाँ थी। बिशन उसी रास्ते पर घुटनों के बल चलने लगा। बहुत संभल कर चलने पर भी उसके हाथ पाँव पे कांटों से बहुत सारी खरोचें उभर आई। पर कटीली झाड़ियाँ हैं तो वहाँ थोड़ा वो संभल के चल रहा है, तब भी उसको खरोच लग गई, चोट लग गई। खरोचों से खून भी निकलने लगा। उसकी कमीज़ की एक आस्तीन फट गई, है ना, मतलब कमीज़ का आस्तीन वो फट गया। वह जानता था कि कमीज़ फटने पर उसकी माँ की उसको डांट खानी पड़ेगी। जनरली मम्मी का नेचर होता है, वो डांट ही देती, कपड़े क्यों फाड़ दिए। पर बिशन को इस बात का संतोष था, सेटिस्फेक्शन था कि अब तक तीतर की जान बचाने में कामयाब रहा। झाड़ी से बाहर आकर वह सोचने लगा, कैसे पहाड़ी के कोने से फिसल कर नीचे पहुंचा जाए, भाई कैसे पहुंचूं। लेकिन उस कोने में घास बहुत ज़्यादा थी और ओस के कारण फिसलन भी बहुत ज़्यादा थी। बिशन थक कर वहीं एक किनारे बैठ गया। अभी वो बैठा ही था कि उसके पाँव की आहट सुनाई दी। आहट सुनते ही वह उठकर दौड़ पड़ा। दौड़ते दौड़ते वह आधी पहाड़ी पार कर चुका था। उसके कपड़े पसीने से तरबतर हो गए, फिर भी वह रुका नहीं और किसी तरह कर्नल दत्ता के फार्म हाउस के पिछवाड़े पहुंच गया था। पिछवाड़े दरवाज़ा खुला था। उसने ताड़ के पेड़ का सहारा लिया और फार्म हाउस के अंदर पहुंच गया। तीतर को बड़ी सावधानी के साथ उसने अपने सीने से लगाए हुए था। वह फार्म हाउस में खामोशी थी, बस शांति थी, बट रसोई घर में प्रेशर कुकर की सीटी की आवाज़ आ रही थी। मुर्गियाँ अभी अभी दड़बे में गई थी, यानी जहाँ पे वो रहती होंगी। और गुलाबचंद सामने का बरामदा साफ कर रहा था। गुलाबचंद वहाँ सफाई कर्मचारी होंगे कोई। अचानक कर्नल साहब का अल्सेशियन कुत्ता ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगा। वह किसी अजनबी को देखकर इसी तरह भौंकता था, माने कि कोई अगर स्ट्रेंजर आ जाए तो। बिशन समझ गया कि शिकारी इधर ही आ रहे हैं। उसने इधर उधर देखा ताकि वह तीतर को कहीं अच्छी तरह से छिपा सके। एक और शेड के नीचे बहुत सारा कबाड़ पड़ा था, यानी वेस्ट मटेरियल पड़ा था। उसी में उसे एक टूटी टोकरी बिशन को दिखाई दे गई। टूटी टोकरी बिशन ने देख ली। ये ठीक है सोचते हुए उसने तीतर को टोकरी में रखकर स्वेटर से ढक दिया। घायल तीतर घबराया हुआ था, इसीलिए वह चुपचाप पड़ा रहा। तीतर को छुपाने के बाद बिशन ने सोचा कि अब बाहर चलकर देखना चाहिए, पर वह शिकारियों के सामने भी नहीं पड़ना चाहता था। नहीं, उसको डर था कि मैं शिकारियों के सामने नहीं जाऊंगा, मुझे जान जाएंगे। इसीलिए उसने छत पर चढ़कर बैठना ठीक समझा। उसका छत पर चल के चुपचाप बैठ जाता हूँ। बिना सीढ़ी के छत पर चढ़ना उसके लिए बहुत आसान काम था। वह अक्सर इस शेड पर ढलवा छत के सहारे ऊपर चढ़ जाता था, मतलब यूज था तो वो चढ़ जाता था, ऐसे भी चढ़ जाता था। बिशन लकड़ी के खंभे पर बंदर की तरह छलांग लगाकर लटक गया और ऊपर की ओर खिसकते खिसकते छत पर जा पहुंचा। खपरेल की ढलवादार छत थी, इसीलिए वह चिमनी के पीछे छिपकर बैठ गया ताकि वह किसी और को दिखाई न दे, लेकिन वह स्वयं सब कुछ देख सके। उसने देखा कि दो शिकारी इधर ही चले आ रहे हैं और देखकर कर्नल साहब का अल्सेशियन कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा है उनको देखकर। कर्नल ने कुत्ते को डांटा, चुप रहो, पर वह नहीं माना।
पिछले दोनों पाँवों पर खड़े होकर उछल उछल कर भौंकने लगा। वे दोनों शिकारी करीब आ गए तो कर्नल ने रौबदार आवाज़ में पूछा, कौन हो तुम? यहाँ किस लिए आए हो? साहब, हम शिकारी हैं, हर साल यहाँ शिकार के लिए आते हैं। अच्छा, तो तुम ही लोगों की गोलियों की आवाज़ें गूंज रही थी सुबह से? जी हाँ, हमारे पास लाइसेंस वाली बंदूक है। सरपंच माधो सिंह भी हमें जानते थे। तो तुम हर साल तीतरों का शिकार करते हो? कर्नल ने मजाक सा उड़ाते हुए कहा। जी हाँ, तीतर भी मार लेते हैं कभी कभी। अभी अभी एक लड़का हमारे शिकार तीतर को लेकर यहाँ आकर छिपा है, हम उसे ही ढूंढ रहे हैं। अच्छा, तो तुम इतने सारे तीतर मारते हो, उनका क्या करते हो? कर्नल साहब ने पूछा। सीधी सी बात है साहब, खाते हैं, दूसरे शिकारी ने जवाब दिया। फिर कुछ रुक कर बोला, अब तो उसे लड़के को ढूंढवा दीजिए साहब, वह इधर ही कहीं छिप गया है। कर्नल दत्ता ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और गुस्से से कहा, कैसे हो तुम लोग? हर साल आकर इतने तीतर मार डालते हो, कुछ को खा लेते हो और बाकी को घायल कर कर तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ जाते हो। जब फसल कटती है तब ढेरों मरे हुए तीतर मिलते हैं। कर्नल दत्ता की बात सुनकर वे दोनों कुछ घबरा गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कर्नल उन्हें इस तरह डांट देंगे। कर्नल दत्ता ने उन्हें इतना ही नहीं कहकर ही नहीं छोड़ा, बल्कि आगे बोले, पक्षियों को मारने और उनसे ज़्यादा घायल करके छोड़ जाने में तो बहादुरी नहीं है उसमें कोई। अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो, यहाँ तुम्हारा कोई तीतर वितर नहीं है। अब जाते क्यों नहीं, खड़े क्यों हूँ? भीषण चिमनी के पीछे से सब देख और सुन रहा था। वे दोनों शिकारी बिना कुछ बोले मुड़े और वापस चले गए। कर्नल दत्ता ने गुलाबचंद की दवाई छिड़कने वाली मशीन लाने को कहा गुलाबचंद से। तभी बिशन छप्पर से शेड पर होता हुआ नीचे कूद पड़ा। उसने तीतर को उठा लिया और घर में घुसते ही मालकिन को पुकारने लगा, बाबूजी बाबूजी जल्दी आइए, यह बहुत जख्मी है, आकर इसे देखिए। बिशन की आवाज़ सुनकर कर्नल दत्ता भी वहां आ पहुंचे। अच्छा, तो तीतर चुराने वाला लड़का तू ही था? क्या करता बाबूजी, इसे बहुत चोट लगी थी, अगर मैं ना लाता तो यह मर जाता। अब तू इसका क्या करेगा? इसे पालूंगा बाबूजी, बिशन ने कहा। कर्नल साहब मुस्कुरा दिए। उन्होंने घायल तितर को देखा, उसका एक पंख टूट गया था, अब शायद ही वह उड़ सके। जाओ दवाइयों का बक्सा ले आओ। बिशन दौड़कर बक्सा ले आया। कर्नल दत्ता ने तीतर के पैरों को जख्म को साफ किया, फिर दवाई लगा दी, पंख को फैलाकर टेप लगा दिया ताकि वे ज़्यादा हिले डुले नहीं। फिर उन्होंने बिशन से कहा, बिशन, अगर तुम इस गेंदे के पत्तों का रस दिन में 3-4 बार पिलाओगे तो वह जल्दी ठीक हो जाएगा। तब तक बाबूजी एक कटोरी में दलिया ले आई और तीतर को दलिया खिलाते हुए उन्होंने बोला, इसे दलिया रोज़ खिलाना बिशन, तीतर को दलिया बहुत पसंद होता है। तब तो यह बिशन के पीछे पीछे ही घूमता रहेगा, कर्नल ने हंसते हुए कहा। अच्छा बिशन, तुम जानते हो तीतर कैसे बोलता है? बाबूजी ने पूछा। बिशन ने अपने हाथों को मुंह पर रखकर तीतर की आवाज़ निकाली, क्वाक क्वाक क्वाक। कर्नल दत्ता ठाका मारकर हंस पड़े, यानी जोर जोर से हंस पड़े। बाबूजी भी मुंह पर पल्लू रखकर हंसने लगी। बिशन भी हंसता हुआ किरण की तरह छलांगे लगाता तीतर के साथ वहां से अपने घर की ओर भाग गया। और बस यहाँ ये चैप्टर खत्म होता है। प्रतिभा नाथ जी ने चैप्टर लिखा है और अब इसके बाद इसके प्रश्न उत्तर आ गए हैं। अगर चैप्टर अच्छे से समझ आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।